तुमने कभी नोटिस किया है जिसे तुम रोकने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हो वही इंसान तुम्हारी जिंदगी से सबसे जल्दी चला जाता है। और जिस दिन तुमने उसे रोकना बंद कर दिया उसी दिन वो तुम्हें खोने से डरने लगती है। ये कोई फिल्मी लाइन नहीं है, ये वही सच है जिसे ज्यादातर मर्द समझते देर से हैं। जब तक समझ आता है तब तक वो जा चुकी होती है। अब इमेजिन करो, वो तुम्हारे सामने खड़ी है, आंखों में थोड़ी नाराजगी, थोड़ी दूरी, और वो कहती है, मैं जा रही हूं। तुम्हारा दिल उस वक्त क्या चाहता है? बस एक ही चीज, कि तुम उसे रोक लो, उसका हाथ पकड़ लो और कहो, मत जाओ। लेकिन यहीं पर 90% मर्द हार जाते हैं, क्योंकि वो अपने दिल की सुनते हैं, और दिल हमेशा डर में बोलता है। लेकिन एक मर्द जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, वो उस वक्त कुछ और करता है। वो उसे रोकता नहीं, वो उसे जाने देता है, और जाते जाते बस एक लाइन बोलता है, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना, वापस आने का फैसला भी तुम्हारा होगा। और तब मैं वहीं खड़ा मिलूं, ये जरूरी नहीं। बस यही गेम पलट जाता है, क्योंकि पहली बार तुम उसे दिखाते हो कि तुम उसे खोने से नहीं डरते, और यही वो मोमेंट होता है जहां से औरत तुम्हें खोने से डरने लगती है। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारी वैल्यू समझे, तुम्हारे जाने से पहले टूटे नहीं, बल्कि तुम्हें खोने से डरे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आगे जो तुम सीखोगे वो तुम्हारी पूरी रिलेशनशिप गेम बदल देगा। अगर ये बात आपको अंदर तक लग जाए तो सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। वीडियो खत्म होने के बाद अपने ऊपर एक छोटा सा एक्शन लेना, क्योंकि जिंदगी वही बदलते हैं जो सुनते नहीं, करते हैं। और जब वीडियो पूरी देख लो तो कमेंट में जरूर बताना कि आज की बात से आपने क्या सीखा, और क्या आप सच में अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो। साथ ही ये भी लिखना कि आप दुनिया के किस कोने से ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मुझे सिर्फ व्यूज नहीं चाहिए, मुझे ये देखना है कि मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं जो खुद को बेहतर बनाने के लिए सीरियस हैं। जब तुम किसी औरत को कहते हो मत जाओ, तो तुम्हें लगता है कि तुम उसे प्यार दिखा रहे हो, लेकिन उसकी नजरों में तुम कुछ और दिखा रहे होते हो। तुम उसे ये दिखा रहे होते हो कि तुम्हारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, कि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कि अगर वो चली गई तो तुम टूट जाओगे। और यही वो मोमेंट होता है जहां अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन कभी भी जरूरत से पैदा नहीं होता। अट्रैक्शन हमेशा चॉइस से पैदा होता है। जब उसे यह महसूस होता है कि तुम उसके बिना भी खड़े रह सकते हो, तभी वो तुम्हारे पास रहना चाहती है। लेकिन जैसे ही तुम उसे रोकते हो, तुम अननोइंगली उसे ये सिग्नल देते हो कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं, और यही लाइन उसे तुमसे इमोशनली दूर कर देती है। क्योंकि इंसान उस चीज की तरफ खिंचता है जो स्ट्रांग हो, स्टेबल हो और खुद में कंप्लीट हो, ना कि उस चीज की तरफ जो उस पर डिपेंड हो। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम शुरू में उससे बात करते थे तब तुम इतने सीरियस नहीं थे। तुम चिल थे, कॉन्फिडेंट थे, मजाक करते थे, अपने लाइफ में बिजी भी थे, और उसी वर्जन से वो अट्रैक्ट हुई थी। लेकिन जैसे ही तुम उसे खोने से डरने लगे, तुम्हारा बिहेवियर बदल गया, तुम्हारी बातें बदल गईं, तुम्हारी टोन बदल गई, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी एनर्जी बदल गई। पहले तुम उसे एंजॉय करते थे, अब तुम उसे होल्ड करना चाहते हो। पहले तुम उसके साथ जी रहे थे, अब तुम उसे खोने से बचाने में लगे हो। और यही शिफ्ट अट्रैक्शन को धीरे धीरे सफोकेट कर देता है, क्योंकि जहां फ्रीडम खत्म होती है वहां फीलिंग्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और यही रीजन है कि मत जाओ जैसे सिंपल वर्ड्स भी इतना बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं होती, वो तुम्हारी इमोशनल डिपेंडेंसी का सिग्नल होती है। और एक औरत जब ये सिग्नल पढ़ लेती है तो वो सबकॉन्शियसली तुमसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगती है, ना इसलिए कि वो बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है।
हम हमेशा उस चीज की वैल्यू करते हैं जो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होती, और जिस चीज के बिना भी सामने वाला सरवाइव कर सकता है वो हमें और ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसलिए याद रखो, प्यार में किसी को रोकना नहीं पड़ता। अगर रोकना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ऑलरेडी कम हो चुका है, और उसे मत जाओ बोल के तुम वापस नहीं ला सकते, बल्कि और दूर पुश कर देते हो। सच्चाई यह है कि जाओ बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ का सीधा टेस्ट होता है। जब कोई औरत जाने की बात करती है, उस मोमेंट पर ज्यादातर मर्द अपने इमोशंस के नीचे दब जाते हैं। वो पैनिक करते हैं, वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाते हैं, मनाते हैं, रोकते हैं। लेकिन एक मर्द जो खुद पर कंट्रोल रखता है, वो उस वक्त रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। वो ये समझता है कि अगर सामने वाला सच में जाना चाहता है तो उसे पकड़कर रोका नहीं जा सकता, और अगर रोकना पड़ रहा है तो रिश्ता पहले ही वीक हो चुका है। अब यहां असली फर्क आता है। जब तुम जाओ बोलते हो, तुम उसे इग्नोर नहीं कर रहे होते, तुम उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, तुम बस उसे यह दिखा रहे होते हो कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं है। और यही चीज उसके माइंड में सबसे बड़ा शेक पैदा करती है, क्योंकि उसे अंदर से एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम उसे रोकोगे, तुम उसके पीछे आओगे, तुम उसे कन्विंस करोगे। लेकिन जब तुम ऐसा कुछ नहीं करते तो उसका ब्रेन अचानक कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगती है कि ये इतना काम कैसे है, क्या इसे सच में फर्क नहीं पड़ता, या ये मेरे बिना भी खुश रह सकता है। और यहीं से उसकी साइकोलॉजी फ्लिप होने लगती है। अब जो इंसान जाने के लिए रेडी था वही रुककर तुम्हें समझने लगता है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज को चेस करता है जो उससे दूर जाती है। और जब तुम उसे जाने देते हो तो पहली बार तुम चेस करने वाले नहीं, बल्कि चेज होने वाले बन जाते हो। और यही पावर है। याद रखो, रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट हमेशा बिहेवियर से अर्न होती है। और जब तुम बिना डर के जाओ बोल पाते हो तो तुम उसे यह दिखाते हो कि तुम इमोशनली स्टेबल हो, तुम नीडी नहीं हो, तुम उसके साथ रहना चाहते हो, लेकिन उसके बिना भी खुद को खोने वाले नहीं हो। और यही वो क्वालिटी है जो औरत को अंदर से हिलाती है, क्योंकि उसे वो मर्द नहीं चाहिए जो उसके बिना जी नहीं सकता, उसे वो मर्द चाहिए जो उसके साथ रहना चूज करता है, लेकिन अगर वो चली जाए तो खुद को टूटने नहीं देता। और जैसे ही तुम ये दिखा देते हो, वो सिर्फ जाने के बारे में नहीं सोचती, वो तुम्हें खोने के बारे में सोचने लगती है। अब असली चीज यहां समझनी है, क्योंकि सिर्फ जाओ बोल देना ही इनफ नहीं होता। गेम उस एक लाइन में है, और उससे भी ज्यादा उस लाइन के पीछे की एनर्जी में है। जब वो तुम्हारे सामने खड़ी होकर कहती है, मैं जा रही हूं, उस वक्त तुम्हारे अंदर इमोशंस उफान मारते हैं। दिल चाहता है कि किसी भी तरह उसे रोक लो, लेकिन अगर तुम उसी इमोशन में बोलोगे तो तुम हार जाओगे। इसलिए तुम्हें उस वक्त रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें कंट्रोल में रहकर बोलना है। और वही एक लाइन जो पूरे इक्वेशन को बदल देती है, वो कुछ ऐसी होती है, अगर तुम्हें सच में जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं किसी का ऑप्शन बनकर नहीं रहता। और अगर तुम गई तो वापस आकर सब कुछ पहले जैसा मिलेगा, ये जरूरी नहीं। अब ध्यान से समझो इस लाइन का असर। इसमें ना बेगिंग है, ना ड्रामा है, ना ईगो दिखाना है। ये लाइन सीधी सेल्फ रिस्पेक्ट से निकलती है। और जब तुम इस तरह बोलते हो तो तुम उसे फोर्स नहीं करते, तुम उसे गिल्ट में भी नहीं डालते, तुम बस उसे उसकी चॉइस का पूरा वेट महसूस करवा देते हो। और यहीं उसका माइंड पहली बार सीरियसली सोचता है, क्योंकि अब तक उसे यह कॉन्फिडेंस था कि तुम उसे कभी खोने नहीं दोगे, चाहे वो कुछ भी करे। लेकिन इस एक लाइन से वो इल्यूजन टूट जाता है। उसे पहली बार यह फील होता है कि तुम गारंटी नहीं हो, तुम एक चॉइस हो, और चॉइस कभी भी खो सकती है। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, अट्रैक्शन
धीरे धीरे वापस एक्टिवेट होने लगता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर सिंपल है, हम उसी चीज की वैल्यू करते हैं जो हमेशा अवेलेबल नहीं रहती, और जिस चीज को खोने का रिस्क होता है वही चीज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। इसलिए ये लाइन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लाइन बोलने के बाद तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है। उसे मैसेज करके, कॉल करके, जस्टिफाई करके उस इंपैक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि वर्ड्स सिर्फ ट्रिगर करते हैं, असली काम साइलेंस करता है। और जब तुम साइलेंस में चले जाते हो तब उसका माइंड तुम्हें एनालाइज करना शुरू करता है, ओवरथिंक करता है, डाउट करता है, और वहीं से गेम रिवर्स होने लगता है। इसलिए याद रखो, सही लाइन प्लस सही टाइमिंग प्लस सही कंट्रोल, यही वो कॉम्बिनेशन है जो उसे रोकने से ज्यादा पावरफुल है, उसे खुद रुकने पर मजबूर कर देता है। असल में खेल वर्ड्स का नहीं, साइलेंस का होता है। क्योंकि ज्यादातर मर्द गलती यहां करते हैं, वो सही लाइन तो बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद खुद ही उसका असर खत्म कर देते हैं। जैसे ही वो जाती है, तुम खुद को रोक नहीं पाते, फोन उठाते हो, लास्ट सीन चेक करते हो, उसकी डीपी देखते हो, ये सोचते हो कि उसने स्टोरी क्यों डाली, किसके साथ डाली। फिर खुद को समझाते हो कि नहीं, मैसेज नहीं करना, लेकिन कुछ देर बाद फिर जस्ट चेकिंग के नाम पर टेक्स्ट कर देते हो, और यहीं पूरा गेम टूट जाता है। क्योंकि जो इम्पैक्ट तुम्हारी उस एक लाइन ने क्रिएट किया था, वो तुम्हारी बेचैनी डिस्ट्रॉय कर देती है, और सामने वाली को साफ दिखने लगता है कि तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम बस बोल रहे थे, लेकिन अंदर से अभी भी उसी पर डिपेंड हो। अब दूसरी तरफ देखो क्या होता है जब तुम सच में साइलेंस में चले जाते हो। तुम न कॉल करते हो, न टेक्स्ट, न रिएक्शन, तुम बस अपने काम में लग जाते हो, अपनी लाइफ में वापस फोकस करते हो। तब उसके माइंड में एक खाली जगह बनती है, और इंसान खाली जगह को इग्नोर नहीं कर सकता, वो उसे भरने की कोशिश करता है। पहले वो कैजुअली चेक करेगी, क्यों मैसेज नहीं आया। फिर वो खुद तुम्हारा लास्ट सीन देखेगी। फिर वो सोचेगी, इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर गया। और यहीं से उसके अंदर वो फीलिंग शुरू होती है जो पहले तुम्हारे अंदर थी। फर्क बस इतना है, पहले तुम ओवरथिंक कर रहे थे, अब वो कर रही है, और यही रिवर्सल है। अब ध्यान से समझो, साइलेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं होता। साइलेंस का मतलब इमोशनल कंट्रोल होता है। तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम चेज नहीं कर रहे, तुम खुद को संभाल रहे हो। और ये चीज सामने वाले को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि उसे आदत होती है तुम्हारी अटेंशन की, तुम्हारे रिप्लाईज की, तुम्हारे एफर्ट्स की। और जब वो अचानक बंद हो जाते हैं तो उसका ब्रेन उसे लॉस की तरह ट्रीट करता है, और इंसान लॉस को अवॉइड करने के लिए ऑटोमेटिकली एक्शन लेता है। इसलिए कई बार तुमने देखा होगा, जैसे ही तुम पीछे हटते हो, सामने वाला खुद पास आने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है। अगर तुम साइलेंस सिर्फ गेम खेलने के लिए कर रहे हो, लेकिन अंदर से अभी भी टूट रहे हो, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं लीक हो जाती है, और सामने वाला उसे फील कर लेता है। इसलिए साइलेंस तभी काम करता है जब वो रियल हो, जब तुम सच में खुद को वापस कंट्रोल में ले आते हो, अपनी लाइफ को सेंटर में रख लेते हो, और ये डिसाइड कर लेते हो कि अगर वो रही तो ठीक, नहीं रही तो भी तुम ठीक हो। और जैसे ही ये माइंडसेट आता है, तुम बदल जाते हो, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, और वही एनर्जी उसे वापस खींचती है। क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा वर्ड से नहीं, एनर्जी से बनता है। और जब तुम्हारी एनर्जी स्टेबल हो जाती है, काम हो जाती है, तब सामने वाला खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। इसलिए याद रखो, सही लाइन बोलना गेम शुरू करता है, लेकिन साइलेंस उसे जीतता है। आखिरी सच बहुत सीधा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते। वो तब रुकती है जब तुम उसे जाने देने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि उस मोमेंट पर पहली बार उसे ये महसूस होता है कि वो तुम्हें
खो सकती है। उससे पहले तक उसे सिर्फ ये लगता है कि तुम उसे खोने से डरते हो। और जब कोई इंसान ये जान जाता है कि सामने वाला उसे कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। ये हार्श लगता है, लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा ही काम करता है। हम उसी चीज को सीरियसली लेते हैं जिसे खोने का रिस्क होता है। अब सोचो, जब तुम उसे रोक रहे होते हो, बार बार समझा रहे होते हो, उसे मनाने की कोशिश कर रहे होते हो, उस वक्त उसके माइंड में क्या चल रहा होता है? वो ये नहीं सोच रही होती कि ये मुझसे कितना प्यार करता है। वो ये महसूस कर रही होती है कि ये मुझे खोने से डरता है। और प्यार और डर में बहुत फर्क होता है। प्यार अट्रैक्ट करता है, डर पुश करता है। और यही रीजन है कि जितना तुम उसे रोकते हो, उतना वो दूर जाती है। लेकिन जैसे ही तुम पीछे हटते हो, तुम उसे स्पेस देते हो, तुम उसे उसकी चॉइस के साथ अकेला छोड़ देते हो, तो पहली बार वो तुम्हें लूज करने की पॉसिबिलिटी फील करती है। और इंसान लॉस को इग्नोर नहीं कर सकता, वो उसे अवॉइड करना चाहता है। इसलिए वो रुकती है, इसलिए वो वापस सोचती है, इसलिए वो खुद कनेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझनी है। वो तुम्हारी वजह से नहीं रुकती, वो उस फीलिंग की वजह से रुकती है जो तुम उसके अंदर क्रिएट करते हो। और वो फीलिंग है, मैं इसे खो सकती हूं। और यही अट्रैक्शन का कोर है। तुम किसी को फोर्स करके अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन तुम अपनी वैल्यू ऐसी बना सकते हो कि वो खुद तुम्हारे पास रहना चाहे। इसलिए असली गेम उसे रोकने का नहीं है। असली गेम खुद को इतना स्ट्रांग बनाने का है कि अगर वो जाए भी, तो तुम टूटो नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम ये लेवल अचीव कर लेते हो, उस दिन से तुम किसी को खोने से डरते नहीं हो। और उसी दिन से लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। यही वो पॉइंट है जहां तुम नीडी इंसान से पावरफुल इंसान बनते हो, जहां तुम चेस करना बंद करते हो और अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। और याद रखो, एक स्ट्रांग मर्द किसी को पकड़कर नहीं रखता, वो बस इतना वैल्यूएबल बन जाता है कि सामने वाला खुद उसे छोड़ने से डरता है। तो अगर आज की इस बात ने तुम्हें अंदर से थोड़ा भी हिला दिया है, अगर तुम्हें आज ये समझ आ गया है कि प्यार में सबसे बड़ी गलती क्या होती है और उसे सही कैसे करना है, तो खुद से एक वादा करो। अगली बार जब वो जाने की बात करे, तुम उसे रोकोगे नहीं, तुम खुद को संभालोगे। क्योंकि असली ताकत किसी को पकड़ कर रखने में नहीं, खुद को खोने से बचाने में होती है। और अगर तुम ऐसी ही रियल, डीप और सच बोलने वाली वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि यहां हम वही बताते हैं जो लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगले वीडियो में।